नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मन के सवाल में। आज की कहानी है धोखा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। धोखा। मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था, पर उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और हमारे प्यारे 2 बच्चे हैं। परफेक्ट मैरिज लाइफ थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी खुशियां चंद पलों की मेहमान हैं। मेरे छोटे बेटे के जन्म के बाद से मेरे पति रात को अलग कमरे में सोया करते थे और मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। वो रात में कभी नहीं भूल सकती। मेरे छोटे बेटे सुयश का बर्थडे था। कई दिनों से एक आदमी मुझे बार बार मैसेज कर रहा था, एक बार मुझसे बात कर लीजिए। पता नहीं मुझे क्या हुआ और मैंने उसे कॉल कर लिया। आप कौन हैं और मुझे ऐसा मैसेज क्यों कर रहे हैं? मैंने गुस्से में पूछा। आपके पति को समझा दीजिए वो मेरी पत्नी से दूर रहें, ये जवाब मिला। ये सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। उसने मुझे अपना नाम संदीप बताया और बताया कि उसके पति और उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि काश ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। उसने मुझे अपनी पत्नी का नंबर भी दिया। मेरे बेटे के बर्थडे पर मायके और ससुराल से बहुत से लोग आए थे, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं पूछ सकी। केक कटा, धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया, लेकिन मेरे मन में सैलाब चल रहा था। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। मेरी छोटी बहन ने मुझे रोते हुए देखा और पूछा कि इस मौके पर मैं क्यों रो रही हूँ। बहुत पूछने पर मैंने बता दिया। उसने कहा कि जीजू ऐसा नहीं कर सकते, एक बार आप उनसे बात कर लीजिए। फिर रात को जब पार्टी खत्म हो गई तो मैंने अपने पति से कहा कि आप आज यहीं सो जाइए, पर उन्होंने टाल दिया। मैंने रात को करीब 1 बजे उन्हें कॉल किया तो उनका फ़ोन बिजी जा रहा था। अब मेरा शक यकीन में बदल गया। अगली सुबह जब मेरे पति बाथरूम में नहा रहे थे तो मैंने चुपके से उनके फ़ोन से एक OTP ले लिया और एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली ताकि मैं जासूसी कर सकूं कि वो किससे बात कर रहे हैं। मोबाइल की जासूसी जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मैं हक्की बक्की रह गई। हमारे रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया। एक नंबर पर उनकी सबसे ज़्यादा बात होती थी और ये वही उस लड़की का नंबर था जो संदीप ने मुझे दिया था। संदीप ने बिल्कुल सही कहा था। मैंने उस नंबर पे कॉल किया और पूछा कि मेरे पति और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। उसने कहा कि कौन? तो मैंने भी गुस्से में कहा कि मैं उसी आदमी की पत्नी बोल रही हूँ जिससे तुम रात भर बातें करती हो। तो उसने कहा कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है। तो मैंने कहा कि ऐसे दोस्तों से कौन सी शादीशुदा औरत इतनी रात को बात करती है। जैसे ही मेरे पति बाथरूम से नहाकर आए मैंने पूछा ये वर्षा कौन है। ये नाम सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि वह नहीं जानते। मैंने उनके सामने सारी कॉल डिटेल्स रख दी। वो झूठ बोलते रहे और उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। जब ये बात मेरे घर वालों तक गई तो उन्होंने कहा कि अरे मर्द जात है, ऐसा होता रहता है, माफ़ कर दो। उस दिन के बाद तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह खुलेआम उस लड़की से बात करने लगे और मारपीट करने लगे। आज मैं उनसे अलग अपने बच्चों के साथ मायके में रहती हूँ और अपना खाना पीना खुद करती हूँ और अपने बच्चों को खुशी के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।